Before starting consumer protection law, we all need to know who is the consumer. So, any individual who purchase product or services for personal use is called consumer. अगर मैं किसी दुकान पे जाती हूँ और कोई भी प्रोडक्ट खरीदती हूँ तो अगर मैं वो प्रोडक्ट को किसी दूसरे को बेच देती हूँ या रीसेल कर देती हूँ तो मैं कंज्यूमर नहीं कहलाऊंगी। अगर मैं वो प्रोडक्ट को खरीद के खुद अपने पर्सनल पर्पज के लिए वो यूज करती हूँ तभी मैं कंज्यूमर कहलाऊंगी। तो हियर कंज्यूमर इज द डिसीजन मेकर वेदर टू बाय अ प्रोडक्ट और नॉट। So how a consumer will be attracted to one particular product। अभी हम टेलीविजन में जो भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो एडवर्टाइजमेंट हमारे ऊपर एक ग्रेट इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम अगर कोई सोप का एडवर्टाइजमेंट देखें, फॉर एग्जाम्पल फॉर लॉक्स सोप, there have been many advertisement and many popular young actresses have done advertisement for that particular shop, so we are also attracted to that particular shop and we all had bought that very product। so जो एडवर्टाइजमेंट है उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है ग्राहक के ऊपर। so now we all know about who is a consumer, so we all are competent to know about consumer protection law। So, consumer protection law established a relationship between an individual consumer and the business who sell particular products and services। So, this is the basic intro about the consumer protection law, and now we need to know about the history of consumer protection। So the history of consumer protection are twofold: pre-independence period and post-independence period। And again, pre-independence period are three types। It divided into ancient India, medieval period, and modern period। So हम हमारा जो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो करंट सिनारियो ऑफ सोसाइटी को देखकर है। अभी जो सोसाइटी में चल रहा है जैसे कि मतलब जो जो इश्यूज होते हैं वो सब के आधार में हमारा लॉ बनता है। अगर हम 5 साल पुराने में चले जाए तो उस समय में एक प्रोडक्ट का पर्टिकुलर प्राइस जो था अब वो प्राइस उस प्रोडक्ट का नहीं है, वो प्राइस भी बढ़ चुका है। वैसे लॉ भी चेंज होता रहता है। तो जो एंशिएंट इंडिया था वो पुराने जमाने में कुछ अलग रूल रेगुलेशन थी और जो मेडिएवल पीरियड आया जो जिसको हम मध्य युग कहते हैं वहां पे भी कुछ नया रूल रेगुलेशन बना। और उसके बाद आता है मॉडर्न पीरियड, वहां पे भी कुछ नए रूल रेगुलेशन आए। उसके बाद आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड जो कि हमारा मतलब स्वाधीनता के बाद जो आया, जब अंग्रेज लोग का शासन चल रहा था। सो दे हैव also enacted several rules and regulation for consumer protection law। So we are following those rules and regulation also, and due to the current need of society we had enacted some new laws also, not only in case of consumer protection law, in many field of law we have that एंग्लो इंडियन कॉन्सेप्ट जो पहले भी था वो रूल को भी हम फॉलो करते हैं और अब जो चेंज हो रहा है सोसाइटी में तो हम करंट नीड को मीट करने के लिए वो कुछ कुछ नए रूल एंड रेगुलेशन भी हम ऐड करते हैं। So this is all about the history of consumer protection। Now लॉ रिलेटिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लॉ था दे आर फॉर द मतलब दे आर फॉर फायर कंपटीशन, फ्री फ्लो एंड ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन थ्रू आउट ए मार्केट। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ आर मेड फॉर द वेल बीइंग एंड इन फेवर ऑफ कंज्यूमर। जो कंज्यूमर होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ बनाया गया है। And we can say that it is a socio-economic movement। So there have been many legislation governing consumer protection, which includes agricultural products, industries, prevention of black marketing, consumer protection rules, and consumer welfare fund rules, and competition act. There are many legislation relating to it, and
जो हमारे अलग अलग स्टेट्स है, उस स्टेट्स में भी अलग अलग रूल मतलब एप्लीकेबल होता है। जैसे कि कोई भी अमेंडमेंट अगर आता है तो वो स्टेट के ऊपर है कि वो अपना खुद का रूल बना के वो एनफोर्स कर सकता है अपनी स्टेट पे, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो हियर इन माय स्लाइड इट्स प्रेजेंट जो अलग अलग स्टेट है उन सबके लिए अलग अलग रूल रेगुलेशन है। So we all have a basic idea about what consumer protection law and who is the consumer. Now, what is consumer court? Consumer court. Consumer court is a special purpose court in India that deals with cases regarding consumer disputes. Consumer मतलब consumer court सिर्फ consumer disputes के साथ डील करता है। अगर मतलब कंज्यूमर कोई भी चीज की मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कुछ डिस्प्यूट है तो वो रिजल्व करने के लिए ट्राई करता है। और कंज्यूमर के फेवर में अगर कंज्यूमर के पास सफिशिएंट प्रूफ होता है तो वो कंज्यूमर के फेवर पे अपना वर्डिक्ट भी देता है। सो हायरार्की ऑफ कंज्यूमर कोर्ट इन इंडिया। सो जो कंज्यूमर कोर्ट है उसका भी एक हायरार्की बनाया गया है। जो वो है जो पहले आता है वो है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जो कि मतलब नेशनल लेवल पे है। वहां पे पूरा मतलब नेशन पे जो भी कंज्यूमर का डिस्प्यूट होता है वो सब वो उस कोर्ट के अंदर पे जाता है। सो देन नेक्स्ट कम्स स्टेट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। जो स्टेट के अंदर जो डिस्प्यूट होता है वो रिजल्व करने के लिए ये है। और उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। सो ये है वो ये जो फोरम है, ये जो 20 लाख से कम जिसका कंपनसेशन मिलता है जो जो केसेस में, वो जाता है फोरम पे। और जो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है वो 20 लाख से ज्यादा केसेस उसमें इंक्लूड होता है। और जो नेशनल कमीशन है वो मतलब 1 करोड़ तक के केसेस को वो डील करता है। सो हियर इज द हायरार्की। then then rights provided by consumer courts. So the when we it comes to right provided by consumer court, first comes right to safety, जो कि मतलब कंज्यूमर के ऊपर निर्भर करता है वो क्या क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड मतलब यूज करेगा। और उसके बाद आता है राइट्स टू इंफॉर्मेशन। अगर कोई मतलब कंज्यूमर कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है तो वो प्रोडक्ट पे मतलब उसका उस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ उस मतलब कंज्यूमर को पता होना चाहिए जो प्रोडक्ट वो खरीदने जा रहा है। उसके बाद आता है राइट टू बी हियर्ड एंड देयर आफ्टर राइट टू रिड्रेसल एंड देयर आफ्टर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। यहाँ पे मतलब कंज्यूम राइट टू हियर बताता है कि कंज्यूमर का मतलब वो सब सुन सकता है, वो प्रोडक्ट के बारे में वो वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, वो एजुकेटेड होना चाहिए वो कंज्यूमर। सो हियर इज द राइट प्रोवाइडेड बाय कंज्यूमर कोर्ट्स। उसके बाद आता है प्रोसेस टू फाइल अ कंप्लेंट। So here is the process how to file a complaint. So the process to file a complaint with the consumer court in India. First you will need to buy a copy of the Consumer Protection Act. जो भी हम मतलब we must have Consumer Protection Act. The format of filing the complaint is simple with guidelines being provided as well. It is advisable to draft your complaint in a clear, concise manner, testifying the facts and supports with mandatory documentation. हम जब भी मतलब कोई केस फाइल करते हैं तो हमें उस फैक्ट को कंसाइज मैनर में अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट के साथ प्रेजेंट करना होता है। Along with your complaint, you must attach a list of documents that you are submitting of evidence and references in complaint file. Make sure that you attach only photocopies of complaint evidence document and attach a Bakalatnama along with your document. We must attach a Bakalatnama. This will give your lawyer the authorization to present your case in front of court. Then it comes to remedy for consumer protection.
सो रेमेडीज फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो मतलब क्या क्या रेमेडी एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन में अवेलेबल है। तो फर्स्ट रेमेडी है रिमूवल ऑफ डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर एक मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी का एक ही प्रोडक्ट मतलब एक प्रोडक्ट के जितने भी कॉपीज है वो सब खराब है, तो वो जो डिफेक्ट है सब प्रोडक्ट में उसको पूरा पूरा हटा देना चाहिए। उसके बाद आता है रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स। रिप्लेसमेंट ऑफ गुड क्या है? अगर कोई मैं एक ग्राहक हूँ, कंज्यूमर हूँ, मैं मार्केट पे जाती हूँ, एक दुकान से कुछ प्रोडक्ट खरीद के लाती हूँ और उस पे डिफेक्ट होता है। अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ही डिफेक्ट होगा और वो प्रोडक्ट का जो दूसरे कॉपीज है उस पे कुछ डिफेक्ट नहीं होगा, तो वो रिप्लेस कर दिया जाएगा। मैं अपना खराब प्रोडक्ट को लेके उस पर्टिकुलर शॉप से रिप्लेस करके एक वही प्रोडक्ट अच्छा वाला ले आऊंगी। तो वो है रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स। उसके बाद आता है रिफंड ऑफ प्राइस। जब वो जो हम पहले केस में पढ़े रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, अगर एक कंपनी है, वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जितना भी कॉपी है वो सब कॉपी डिफेक्टेड है, तो वो केस में रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। तो अगर वैसे ही मैं एक खराब प्रोडक्ट लेके आती हूँ और उसका जो भी कॉपीज है सब खराब है, तो मुझे मेरा जो प्राइस मैंने मतलब जो अमाउंट पे मैं वो प्रोडक्ट खरीदी थी, तो वो पूरा एंटायर अमाउंट मुझको लौटा दिया जाएगा। उसके बाद आता है अवार्ड ऑफ कंपेंसेशन। So many of people thinks that refund price and award of compensation are same. No, there are a lot of difference in between them. जो refund of price होता है, अगर मैं एक खराब प्रोडक्ट खरीद के लाती हूँ तो मेरे को मेरा पूरा प्राइस रिफंड किया जाता है, पर ये जो अवार्ड ऑफ कंपनसेशन वो टोटली डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक शॉप पे जाती हूँ और मैं एक पर्टिकुलर क्रीम खरीद के लाती हूँ और मैं वो क्रीम को अप्लाई करती हूँ, और वो क्रीम को अप्लाई करने से मेरे को स्किन एलर्जी हो जाता है, तो वो जो स्किन एलर्जी के लिए मेरे जो मतलब मैं जो ट्रीटमेंट कराऊंगी, वो जो पैसा है वो कंपनसेशन पे मेरे को मिलता है। तो वो प्रोडक्ट की प्राइस भी रिफंड होता है, वो जो प्रोडक्ट के लिए मेरा जो नुकसान हुआ था वो मनी भी मुझे रिफंड होता है। तो वो होता है अवार्ड ऑफ कंपनसेशन। सो रिफंड ऑफ प्राइस एंड अवार्ड ऑफ कंपनसेशन आर टोटली टू डिफरेंट थिंग्स। उसके बाद आता है रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस। सो रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस मतलब अगर मतलब जो सर्विसिंग होता है, अगर कोई प्रोडक्ट डिलीवरी होने के लिए ज्यादा टाइम लेता है, तो उस केस में वो जो डेफिशिएंसी जो सर्विस में होता है, कंपनी इंक्वायरी करेगा कि क्या क्या डेफिशिएंसी हो रहा है सर्विसिंग में, और जो जो उसमें डेफिशिएंसी होगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये तो आजकल मार्केट पे बहुत चल रहा है। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होता है? अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मतलब हम खरीदना चाहते हैं, तो वो लोग हमको बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए, सपोज प्रोडक्ट ए हम खरीदना चाहते हैं, तो ए प्रोडक्ट खरीदने के लिए बी प्रोडक्ट को कंपलसरी कर देते हैं। अगर आप ए प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको बी भी लेना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वो जो रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं उसको रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस वो उसके अंडर में जाता है, उसको पूरा हटा देना चाहिए। और उसके बाद आता है स्टॉपिंग हैजर्डस गुड्स। जो स्टॉपिंग हैजर्डस गुड्स से वो मतलब हम अगर कोई भी मतलब हैजर्डस मतलब एक हैजर्डस प्रोडक्ट है मार्केट में गुड से, तो वो सबको हानि पहुंचा सकता है, तो उसको मतलब उसको नहीं बेचना चाहिए। सो उसको मतलब स्टॉप कर देना चाहिए। उसके बाद आता है विड्रॉल ऑफ हैजर्डस गुड। अभी जो मैं बोली कि जो मतलब हैजर्डस गुड होते हैं, दे कैन कॉज हार्म टू कंज्यूमर्स, तो उसको पूरा मार्केट से हटा देना चाहिए। उसके बाद आता है पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट। सो पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट स्पीक्स अबाउट हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो हम सबको मतलब सही अमाउंट में हम सबको मिलना चाहिए। तो उसका जो सही दाम है उस दाम में ही सबको प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये सब था रेमेडीज फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, व्हाट वी ऑल नीड टू नो। उसके बाद आता है रिपोर्ट ऑफ केस फाइल। तो इन नेशनल कमीशन केस फाइल सिंस इंसेप्शन एंड about state commission and district forums, here is the report of case file, you all can refer in slide.
उसके बाद आता है केसेस रिलेटिंग टू कंज्यूमर अफेयर्स. सो हियर इज अ केस पूनम वर्मा वर्सेस अश्विन पटेल व्हाट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट. सो ये जो पूनम वर्मा वर्सेस अश्विन पटेल है, यहाँ पे जो रेस्पोंडेंट है वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे. और वो क्या मतलब वो अपने जो मतलब एक पेशेंट को वो होम्योपैथिक डॉक्टर होके उसको एलोपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब किए और उस मेडिसिन को यूज करके उसका डेथ हो जाता है. तो यहाँ पे वो जो मतलब डिफेंडेंट है, रेस्पोंडेंट है, उसको 3 लाख का कंपनसेशन देना पड़ता है. और हियर इज अ सिमिलर केस, so you all can refer. So here I want to say that अब हमारे पास बहुत सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स रेगुलेशन है. तो हम सबको वो रूल रेगुलेशन को जानना चाहिए. एंड वी ऑल शुड अवेयर अबाउट अवर कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड वी ऑल शुड फॉलो दोज रूल्स रेगुलेशंस. थैंक यू.